नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन 13 दिन तक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे कैंप। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में राज्य में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के नेता जुट गए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 13 दिनों तक प्रदेश में कैंप करेंगे। वह राज्य के कई जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी श्री पांडे 4 अप्रैल को झारखंड पहुंच रहे हैं और वह 16 अप्रैल तक प्रवास करेंगे। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि 11 दिनों तक चलने वाली 1950 किलोमीटर की जय भारत सत्याग्रह यात्रा के जिलावार कार्यक्रम में शामिल होंगे। हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने पर 2 समुदाय के बीच विवाद, साहिबगंज में धार्मिक तनाव, धारा 144 लागू। झारखंड के साहिबगंज शहर में सोमवार को पटेल चौक इलाके के पास एक हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मूर्ति को तोड़ दिया। कथित तौर पर मूर्ति तोड़ने से संलिप्त लोग एक धर्म विशेष के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इलाके में धार्मिक तनाव बना हुआ है। स्थानीय समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा, पटेल चौक के पास एक हनुमान मंदिर है और असामाजिक तत्वों ने वहां शरारत की। हमने सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहचान की गई है और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश का लोकतंत्र खतरे में है, सीएम बोले, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और हम आज भी सामाजिक न्याय को लेकर चिंतित हैं। जहां एक तरफ देश को अमृतकाल और विश्व गुरु की संज्ञा दी जा रही है, उस स्थिति में आज हम लोग सामाजिक न्याय मांग रहे हैं। जहां केंद्र सरकार की गलत नीति और निर्णयों की वजह से देश की लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त होती दिख रही है, वहीं आज एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी एवं महिलाओं के हक के अधिकारों की संरक्षा के लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म में आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। एचईसी कर्मियों के घरों में आई खुशियां, प्रबंधन ने किया 2 माह के वेतन का भुगतान। एचईसी कर्मियों को सोमवार को एक साथ 2 महीने के वेतन का भुगतान प्रबंधन की ओर से किया गया है। वहीं वेतन भुगतान होने पर एचईसी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शंकर पासवान ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रबंधन ने पिछले दिनों सांसद संजय सेठ व भाजपा नेता विनय जायसवाल के साथ हुई बैठक में दिए गए आश्वासन को पूरा किया है। वेतन मिलने से कर्मियों का उत्साह बढ़ेगा और चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कार्य देश की कमी नहीं है, कच्चे माल की आपूर्ति होने से एचईसी का उत्पादन बढ़ेगा। पार्टी से निलंबित चल रहे विधायकों का निलंबन वापस लेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने तीनों से की मुलाकात। कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायकों का निलंबन जल्द समाप्त होगा। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों को निर्देश दिया गया कि वे पार्टी के हित में कार्य करें। राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने विधायकों का निलंबन समाप्त करने को लेकर यह सार्थक पहल की है। तीनों विधायकों ने राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करने से पहले राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से मुलाकात की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के लोगों को बड़ा झटका, बिजली की दरों में जल्द होगी 20% तक की बढ़ोतरी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही टैरिफ का झटका लगेगा। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। इस पर आयोग ने सोमवार को पलामू प्रमंडल से जन सुनवाई शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के दीनदयाल नगर भवन में पलामू प्रमंडल की जन सुनवाई हुई। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपभोक्ताओं को जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट और सर और एसटी में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। वहीं प्रति माह फिक्स्ड चार्ज टैरिफ में भी 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज पर सरकार और ईडी से किया जवाब तलब। 1 मई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित अनगढ़ा में माइनिंग लीज व रिश्तेदारों को अन्य लीज आवंटन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार की दलीलों को सुना। प्रार्थी की दलील पर विचार करने के बाद राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 1 मई की तिथि निर्धारित की है।
झारखंड कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम आज से रांची में मशाल शांति मार्च के जरिए करेगी शुरुआत। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी की नेता लगातार भाजपा पर तानाशाही के आरोप लगा रही है और इसके विरोध में झारखंड कांग्रेस आज से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी रांची में शाम 5:30 बजे लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च के जरिए किया जा रहा है, जो स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण स्थित शहीद स्थल से आरंभ होकर कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर समेत प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स किया जमा। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान सीसीएल की आमदनी बढ़ी है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आमदनी स्थिर रहने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक जमा किए गए एडवांस टैक्स के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी आमदनी पर टैक्स के रूप में कुल 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक उन्होंने टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल की बर्खास्ती किया निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल की बर्खास्ती आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के बर्खास्ती आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने प्रार्थी डॉक्टर ए.के. लाल को पुनः बहाल करने का आदेश दिया। पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता अपराजिता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 2005 में लगे आरोप पर वर्ष 2016 में पहली बार शोकेज पूछा गया। शोकेज देने में 11 साल के विलंब का कोई ठोस कारण विभाग के पास नहीं है। 6 साल विभागीय कार्रवाई चलाई गई। कोल इंडिया के वेतन समझौते को लेकर 18 अप्रैल को बैठक। कोल इंडिया कर्मियों के वेतन समझौते को लेकर ज्वाइंट बाइपराइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज की अगली बैठक 18 अप्रैल को कोलकाता में होगी। इसमें इंटक भी शामिल होगा। इसमें इंटक के 4 नियमित व 4 वैकल्पिक सदस्यों को शामिल किया गया है। रांची कॉलेज ग्राउंड में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। रांची कॉलेज ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम तैयार करने की योजना है। इसमें क्रिकेट के साथ फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेल के लिए जगह होगी। स्टेडियम तैयार होने के बाद यहां फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी शुरू होगी, जिससे इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। DSPMU की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को पिछले वर्ष ही भेजा गया था, जिसके बाद इसका DPR तैयार हो गया है। झारखंड में लगेंगे करीब 13,50,000 स्मार्ट मीटर। झारखंड में 3,132 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। जून 2023 से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत नेटवर्क विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी निविदा को खोल दिया गया है। L&T NCC जैसी करीब 1 दर्जन कंपनियों ने निविदा डाला था। अभी निविदा का मूल्यांकन चल रहा है, जिसमें करीब 20 दिन लगेंगे। इसके बाद मई में वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा और जून माह से काम शुरू हो जाएगा। झारखंड में बदलता मौसम का मिजाज लोगों को बना रहा बीमार। मौसम का बदलता मिजाज लोगों को बीमार कर रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश और सांस लेने की समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। बीमार सरकारी और निजी अस्पताल में OPD में इलाज कराने पहुंच रहे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सामान्य फ्लू की चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। रिम्स और सदर अस्पताल में OPD में 20 दिन पहले ही अपेक्षा मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई है। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि बदलते मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुरूप दिनचर्या बनाएं और संयमित खान पान को शामिल करें। झारखंड में शराब बेचकर 1,719 करोड़ ही मिले, शेष 335 करोड़ अन्य मंदों से आए। उत्पाद विभाग कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार को शराब से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब से सरकार को 2,054 करोड़ रुपए मिले। इस पर राजस्व का अपना गणित है। जानकारी के मुताबिक शराब बेचकर सरकार को 1,719 करोड़ रुपए ही मिले हैं। शेष 335 करोड़ रुपए बैंक गारंटी जब्ती, बार लाइसेंस, लेबल रजिस्ट्रेशन और JSBCL द्वारा दिए गए हैं।
राज्य परिवहन निगम की 26 बसें हो रही बर्बाद। झारखंड बनने के बाद से व्यवस्था है ठप। बिहार से झारखंड राज्य क्या अलग हुआ। राज्य परिवहन निगम की बसें चलनी बंद हो गई है। अब सभी बसें रखे रखे बर्बाद हो रही है। आज से 32 साल पहले दंदुरिया स्थित बस डिपो से 26 स्टेट बसें गुमला शहर से खुलती थी, जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, टाटा, पलामू तक चलती थी। यहां तक कि बिहार, गया, डेहरी, उड़ीसा, राउरकेला, अलीपुर, छत्तीसगढ़, जजपुर, अंबिकापुर तक स्टेट बस जाती थी। गुमला में 3 स्कूली छात्राओं की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। गुमला में 3 स्कूली छात्राओं की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों नहाने के लिए तालाब गई थी। मृतकों में 12 वर्षीय मोनिका कुमारी, 9 वर्षीय अनीमा कुमारी और 7 वर्षीय सरोज कुमारी शामिल है। घटना गुमला थाना क्षेत्र के असनी नावाटोली गाँव की है। मंगलवार को महावीर जयंती को लेकर स्कूलों में छुट्टी थी। छुट्टी के दिन करीब 10 बजे असनी नावाटोली की 3 स्कूली बच्चियां गाँव के ही तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान तीनों बच्चियां तालाब में डूबने लगी। घटना के वक्त आसपास कोई नहीं था, लेकिन बच्चियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग तालाब की ओर दौड़े, जिसके बाद उन लोगों ने बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।